हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने कई दिनों के बाद प्रेजेंट हुआ हूं और मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट भी लेकर के आया हूं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरली सभी बच्चों को जानना चाहिए कि संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याएं कौन सी होती हैं और इनका डाइवर्जन किस तरह से किया गया है। सो फ्रेंड्स, जीरो से लेकर के हायर लेवल तक मैं आज आपको मैथमेटिक्स के इन संख्याओं के बारे में बताऊँगा और आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को अच्छा भी लगता है तो आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखिए हम बात करते हैं संख्याएं मेनली 9 होती हैं, 0 से लेकर के 9 तक। ये सभी को पता है, जो कि आप नर्सरी या केजी से लेकर के पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। वही संख्याएं तो आगे चल करके उनका डाइवर्जन किस तरह से किया गया है, इन्हीं पर हम बातचीत करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारी संख्याएं होती है 0 से लेकर के 9 तक की संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या अगर बात करते हैं तो 9 होती है और सबसे छोटी संख्या 0 होती है, ठीक है। तो संख्याओं का डाइवर्जन मेनली 3 तरह से किया गया है। सबसे पहला किया गया है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वह सभी संख्याएं होती है जो कि आप नंबर लाइन पर देखते हैं, यानी कि जो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो ऐसे संख्या रेखा होती है इसमें 0 होता है, इसके दाहिनी तरफ पॉजिटिव में संख्या होती है, इसके बाएं तरफ जो होती है ऋणात्मक संख्या होती हैं। अगर हम इनसे बात करते हैं कि एक यहाँ पे धनात्मक है, इधर 2 3, ऐसे ही आप इनफाइनाइट तक जाते हैं और इधर माइनस में भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। सभी क्या होती हैं आपकी, ये सभी की सभी आपकी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं का अगर हम डाइवर्जन करते हैं तो वास्तविक संख्याएं आपकी 2 तरह की होती हैं। सबसे पहला पूर्णांक और दूसरा दशमलव। सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्याओं के जो 3 पार्टीशन थे, सबसे पहला वास्तविक और दूसरा काल्पनिक और तीसरा सम्मिश्र संख्या, ठीक है दोस्तों। तो इन जो 3 संख्याएं हैं इनमें से हम पहले बात करेंगे वास्तविक संख्या की, लेकिन इसमें हम देखेंगे काल्पनिक और मिश्रित संख्याओं को भी, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं ये सब हमारे यूज के लिए नहीं है, क्योंकि ये हायर मैथमेटिक्स में यूज होती हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स में या और ही हायर लेवल मैथमेटिक्स में ये सब यूज की जाती हैं। लेकिन हम बात करेंगे कौन सी संख्याएं कैसी होती हैं, इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम अभी बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। सो फ्रेंड देखिए, वास्तविक संख्याओं का डाइवर्जन जो हुआ है 2 तरह से हुआ है। सबसे पहला डाइवर्जन हुआ है कि पूर्णांक और दशमलव, यानी कि जो वास्तविक संख्या है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पूर्णांक और दूसरा दशमलव। इसी दशमलव संख्या को भिन्न संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब पूर्णांक और दशमलव, ठीक। तो जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अगर हम देखिएगा, सबसे पहला अगर हम बात करें वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में डाइवर्ट किया गया है, 2 पार्ट में डाइवर्जन किया गया है। सबसे पहला पूर्णांक और दूसरा दशमलव, ठीक है। तो अगर हम पूर्णांक को लेकर के चलते हैं तो पूर्णांक को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी संख्या होती है? जो संख्याएं 0 से लेकर के और इनफाइनाइट तक, मतलब 0 से लेकर के प्लस में इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है। 0 से लेकर के प्लस में इनफाइनाइट तक जो संख्याएं जाती हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक, प्लस में इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है। जो संख्या रेखा में मतलब 1 से स्टार्ट होकर के और अनंत तक जाती हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, सबसे पहले हमने बात करा किसकी? वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या में 2 संख्याओं के रूप में हमने इसको डाइवर्ट किया, एक तो पहला पूर्णांक और दूसरी दशमलव संख्या। फिर पूर्णांक की बात करा तो पूर्णांक को हमने 2 भाग में बांटा, कौन कौन सी? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेकर के और इनफाइनाइट तक जाती है, और अगर प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं वो 1 से स्टार्ट होती है और प्लस में इनफाइनाइट तक जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का डाइवर्जन किस तरह से करते हैं। तो जब प्राकृतिक संख्याओं के डाइवर्जन के बारे में हम बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं को हम मेनली 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला एक तो उसमें होता ही होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं में मतलब 0 तो होता नहीं है, लेकिन इसमें एक अलग होता है, ठीक है। एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं और आभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कि जो संख्याएं मतलब जिन संख्याओं का, अगर हम इसकी बात करें, भाज्य संख्या की बात करते हैं, तो जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड, केवल सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, भाज्य संख्या में जिनके केवल 2 गुणनखंड
जैसे कि मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सभी संख्याओं के 2 ही गुणनखंड है। जैसे कि 2 का गुणनखंड कौन कौन सा हो सकता है? 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। इन दोनों के सिवा और कोई इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का डायवर्जन किस तरह से किया जाता है, तो हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहली संख्या भाज्य संख्या और आभाज्य संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाज्य संख्या, दूसरी आभाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बात करते हैं तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 3 से या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो। जैसे कि मान लीजिए ये 4, ठीक है, तो 4 का या 6, 8 है, 9 है, ठीक है। तो इन संख्याओं का अगर गुणनखंड करें तो 4 का जो गुणनखंड होगा, ये 4 का गुणनखंड हो सकता है 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी कि 3 गुणनखंड इसके हो सकते हैं। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड 3 हो या 3 से ज्यादा हो, वो संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं आभाज्य संख्या की। आभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो संख्याएं केवल जिन संख्याओं का केवल 2 ही गुणनखंड होता है, मात्र 2 गुणनखंड होता है, वह संख्याएं क्या होती हैं? आभाज्य संख्याएं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी संख्याएं जितनी भी इनफाइनाइट तक जाती हैं, ये भी ऐसे ही, ये भी 9 ऐसे ही इनफाइनाइट तक की भी जाती है। ठीक है। तो ये सभी जितनी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2, ठीक, तो वो सभी संख्याएं आपकी आभाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। हमने बात करी है प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्याओं को मेनली 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला आभाज्य संख्या, दूसरा भाज्य संख्या, और एक को अलग रखा गया। ना तो भाज्य होता है ना आभाज्य होता है, एक को बिल्कुल अलग रखा गया है। ना वो भाज्य होता है और ना ही आभाज्य संख्या होती है। ठीक है। तो भाज्य संख्या के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो भाज्य संख्या में क्या होता है? जिन संख्याओं के गुणनखंड 3 से अधिक हो, यानी कि 3 हो या 3 से अधिक हो, तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आभाज्य संख्या की बात करें तो आभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके अंतर्गत केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, वो संख्याएं आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 से जो संख्या स्टार्ट 2, 3, 5, 7, जिन संख्याओं, ऐसा भी मान सकते हैं जैसे कि जिन संख्याओं को कोई दूसरी संख्या ना काट सके, जैसे कि या तो 1 काट सके या तो खुद से कट सकती हो, वो संख्या भी आभाज्य संख्या ही कहलाती है। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या के और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि इसमें नीचे लिखा हुआ देख लीजिए सम संख्या। वह संख्या, सम संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को 2 से काटा जा सकता है। ठीक है। मतलब जिन संख्याओं को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 2 से काट सकते हैं, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं, जिन संख्याओं को 2 से नहीं काटा जा सकता है, मतलब 2 से विजिबल नहीं है, 2 से नहीं कट सकती हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं सह आभाज्य संख्या। सह आभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो संख्याओं को, जिन संख्याओं में, जैसे कि मान लीजिए 2 संख्याओं का ऐसा समूह होता है सह आभाज्य संख्या, जिसमें उन 2 संख्याओं का मासा 1 हो। जिन 2 संख्याओं का मासा 1 होगा, वो संख्या सह आभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए हम मान ले यहाँ पे 15 और 16, 15 और 16 का अगर हम मासा निकालें तो इसका मासा क्या होगा? मासा क्या होगा? मासा इसका 1 होगा। मासा इसका 1 होगा, इसलिए कौन सी संख्या है? कोप्राइम संख्या है, नहीं कि कोप्राइम नंबर है, यानी कि सह आभाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि अभी बात करा हमने प्राकृतिक संख्या की। तो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि संख्याओं को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए, तो 2, पहला क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के अंतर्गत जिन संख्याओं का गुणनखंड 3 या 3 से ज्यादा होता है, उनको भाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 संख्याओं से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए वो संख्या क्या होती है? आभाज्य संख्या होती है। 1 को ना तो भाज्य में रखा गया, ना ही अभाज्य में रखा गया है। सम संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाती है, वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से नहीं कटती हैं, अर्थात वो विषम से ही कटती हैं, वो संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। सह आभाज्य संख्या की बात करते हैं। सह आभाज्य संख्या वह संख्या होती है, 2 संख्याओं का जोड़ा ऐसा होता है कि उन दोनों संख्याओं का जो मासा अगर निकाला जाए तो मासा क्या होता है? 1 होता है। तो वो संख्या क्या होती है? आपकी सह आभाज्य संख्या होती है। ठीक फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या हो गया? ये वास्तविक संख्याओं के डाइवर्जन में हम बात करते थे। ठीक। तो वास्तविक संख्याओं का प्रकार इस तरह से होता है। तो हमने देखा था कि वास्तविक संख्याएं जो थी 2 प्रकार की थी, पहला पूर्णांक था और दूसरा दशमलव था। पूर्णांक को लेकर के हमने डाइवर्जन करते करते यहाँ पर पहुंच गए। ठीक। अब हम बात करें दशमलव की। दशमलव
दशमलव को हम भिन्न संख्या भी कहते हैं, हमने लिख रखा है, ठीक है। तो इसको अगर दशमलव का पार्टीशन करते हैं तो दशमलव की संख्याओं को भी दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव, ठीक है। तो शांत दशमलव का मतलब आपको पता ही होगा, शांत का मतलब पता ही होगा कि जैसे कि अगर कोई भी संख्या को हम अगर भाग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 1/4 लिखते हैं, तो 4 से अगर 1 को हम करें भाग तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20, यानी कि इसका डाइवर्जन हो जा रहा है, मतलब इसको भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं तो ये कट जा रही है, ठीक। तो इसलिए इसको हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं, मान लो 0.25, 0.63, मतलब ये सभी संख्याएं जितनी भी लिखेंगे हम, ठीक है, तो सभी क्या होंगी आपकी शांत दशमलव होती हैं, ठीक है। अशांत दशमलव क्या होते हैं? अशांत दशमलव का ऐसा मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए 1/3, ठीक। तो 1/3 अगर हम 3 से 1 को डिवाइड करें, 3 से अगर 1 को डिवाइड करें तो 3 त्रिक 9, फिर ये आ गया 1, 3 त्रिक 9, फिर 9, 1 आ गया, यानी कि हम इसको काटते चले जाएं, इनफाइनाइट टर्म तक काटते चले जाएं और ये कभी ना कटे। तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अशांत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अशांत संख्याओं को अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स अशांत संख्याओं को भी दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट अगर देखते हैं अशांत संख्या में देखते हैं कि पहला पार्ट होता है अनवसानी और पुनरावर्ती और आवर्ती, ठीक है। और दूसरा क्या था? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, इन दोनों के भी बारे में जानते हैं। देखिए अगर हम अनवसानी और पुनरावर्ती की बात करते हैं तो इसमें देखा जाता है कि जो भी संख्याएं आपकी आती हैं, अशांत संख्याएं जो भी, ये दोनों की दोनों होती तो अशांत ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाइवर्जन होता है। डाइवर्जन ये होता है, अंतर ये होता है, डिफरेंस ये होता है कि ये वाली जो संख्याएं होती हैं बार बार रिपीटिंग होती हैं, ठीक है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लिख दें 1 2 5 2 5 2 5 2 5, अर्थात 2 5 का बार बार इसमें रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये संख्याएं क्या होती है? अनवसानी पुनरावर्ती, मतलब ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है इन संख्याओं की, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अशांत संख्या ही होते हैं, लेकिन ये क्या होती है? अनवसानी पुनरावर्ती संख्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिएगा इन्हीं में से आपको एक संख्या मैंने जिसके बारे में अभी नहीं बात करा है, होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कंसेप्ट भी इसी से निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि जो ये संख्या जो बार बार रिपीटिंग होती है, ठीक है, बार बार रिपीटिंग होती हैं, वो संख्याएं भी क्या होती हैं? उन्हीं को हम कहते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से जो ये कंसेप्ट निकल के आता है कि मतलब ये जो बार बार रिपीटिंग होती है इसी संख्या को और हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो संख्याएं होती हैं बार बार रिपीटिंग वाली संख्याएं, ये अनवसानी पुनरावृत्ति होती हैं, लेकिन ये सभी क्या होती है? परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। और परिमेय संख्या ये भी होती है, ये भी जो शांत दशमलव, देखिए दशमलव से ही एफर्ट हुआ इसका परिमेय संख्याओं का, ठीक, परिमेय और अपरिमेय का। लेकिन दशमलव में दो प्रकार के दशमलव बताया गया, कौन कौन से? शांत और अशांत। सभी शांत दशमलव क्या होते हैं? जितने भी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं सभी क्या होती है? परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन अशांत के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो दोनों, इसमें दोनों आती हैं, परिमेय होती हैं, अपरिमेय दोनों होती हैं। अभी देखिएगा कैसे बताते हैं। देखिए अनवसानी और पुनरावृत्ति के बारे में आप समझ चुके हैं, जैसे कि जब किसी संख्या को बार बार रिपीटिंग करें, ठीक है, उसी चीज को बार बार लिखते चले जाएं तो वही संख्या क्या होती है? रिपीटिंग होती है। और रिपीटिंग वाली संख्या को ही हम अनवसानी और पुनरावृत्ति संख्या कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या भी कहते हैं, ठीक है। अब अशांत अनावर्ती के बारे में बात करते हैं। ये ऐसी संख्याएं होती हैं, ये ऐसी संख्याएं होती हैं ना तो रिपीटिंग होती हैं ना तो कोई कंडीशन बनता है। देखिए इसमें तो कंडीशन बन रहा था, देखिए 2 5 2 5 2 5 2 5 बार बार रिवाइज हो रहा है, बार बार रिवाइज हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें एक कंडीशन बन रहा है, ठीक। लेकिन इसमें ऐसा है, इसमें कोई कंडीशन नहीं बन रहा है, यानी कि इसमें जो अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं इसके अंतर्गत जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, ऐसे डॉट 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 करते ये भी इनफाइनाइट टर्म तक चली जाए, ठीक, और ना कटे और ना ही रिवाइज हो, मतलब ना ही रिपीट हो, ठीक, नॉन रिपीटिंग हो अगर, तो वो सभी क्या होती हैं? अनावर्ती संख्या कहलाती हैं। और इन्हीं संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 जो 22/7 है, ये मान जो होता है आपका परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q ≠ = 0 हो, ठीक। तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं पे सेटिस्फाइड हो रही हैं, लेकिन p की वैल्यू देखिए और q की वैल्यू, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड है। लेकिन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो पाई का ये मान है ये सेटिस्फाइड नहीं है,
ये मूल मान नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको परिमेय संख्या, ये हमारे द्वारा माना गया मान है। लेकिन जो पाई का मान रियल में वैल्यू जो होती है ये होता है 3.14, ऐसे डॉट डॉट करके ये आप इनफाइनाइट टर्म तक चले जा सकते हैं, ये कभी नहीं करेंगे, और इनको हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन संख्याओं को हम मतलब वो नॉन रिपीटिंग हो, अगर हम उसको लिखते चले जाएं नॉन रिपीटिंग हो, बार बार रिपीट ना हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए पाई की वैल्यू, अगर पाई के रियल वैल्यू को देखते हैं तो 3.14 है, और 3.14 के आगे भी बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म तक हम लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 22/7 की बात करें तो 22/7 सेपरेट मान नहीं है पाई का, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको परिमेय संख्या कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज आप लोग को बस इतना ही। हाँ, एक चीज और, ऊपर देखा गया कि हाँ ये संख्या है, ये अगर हम बात करें काल्पनिक संख्याओं की, तो काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं ज्यादातर ये हायर मैथमेटिक्स में यूज होती हैं। ठीक है, ये छोटे मैथमेटिक्स में यूज नहीं होती हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा। देखिए ये संख्या देखिए जो रूट के अंदर -1 लेके हैं, -2 लेके हैं, इसको अंग्रेजी में आयोटा भी बोलते हैं। ठीक है, आयोटा बोलते हैं। आई की वैल्यू जो होती है ये अंडर रूट में -1 होती है। ठीक है, तो ये सब संख्याएं क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको क्या कहते हैं, काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो रूट के अंदर अगर माइनस में संख्याएं हैं, अगर रूट के अंदर माइनस में संख्याएं, वो सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। फिर बात करते हैं मिश्रित संख्याओं या सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का यूज है मैथमेटिक्स में, बहुत ज्यादा यूज है। अगर उसमें हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत आप वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इन दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए इसको मिक्स नंबर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 + 3i। ठीक, तो 5 + 3i, इसमें 5 जो है आपका वास्तविक नंबर है और 3i आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है, यानी कि काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो इन दोनों का मिश्रण जो होता है सम्मिश्र संख्या कहलाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग अपने सभी दोस्तों को और सभी फ्रेंड्स को, यानी कि सभी दुश्मनों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।